हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया हों। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस वाले सेशन में हम अपनी करंट अफेयर को देख रहे हैं और इससे पहले भी हमने क्लासेस करी हैं, वो प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। तो फटाफट मोड में इस वाली क्लास को भी करते हैं। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा पहला क्वेश्चन है ये, बोलता है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 जून 2025 को एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष से भेंट की और इसके अध्यक्ष कौन है? वो हो जाएंगे मसातो कांडा। अच्छा, अगर हम देखें एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहां पर आपको देखने को मिल जाएगा? फिलीपींस में देखने को मिल जाएगा, मनीला में आपको देखने को मिल जाएगा। और इसकी जो स्थापना हुई है वो 19 दिसंबर को हुई है, 1966 को हुई है। और इसके जो मेंबर है वो 69 देश है। इजराइल इसका नया मेंबर बन गया है। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। बोलता है नक्शा क्षमता निर्माण कार्यक्रम का दूसरा चरण 2 जून से कितने राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों में शुरू किया गया है? 3, 4, 5, 6। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5 वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं 4 देशों के राजदूतों ने भारत के राष्ट्रपति को अपने परिचय पत्र प्रस्तुत किए हैं। निम्नलिखित में से किस देश का राजदूत इनमें शामिल नहीं लगता है आपको? चाड, अल्जीरिया, नाइजीर, या फिर आप लगाओगे इसमें से नाइजर के अलावा मंगोलिया। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? मंगोलिया। मंगोलिया जो है ये एशिया का है, ठीक है भाई। और ये आपको चाइना और रशिया के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। और ये एक ध्यान रखोगे बफर स्टेट के रूप में जाना जाता है। जब कोई 2 बड़े देशों के बीच में एक छोटा देश होता है तो उसको बफर स्टेट बोलते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने वर्ष 2022-23 और 23-24 के लिए अपनी वार्षिक, है ना भाई, किसके समक्ष प्रस्तुत की है? तो ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको दी है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट को दी है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं किस तारीख को विश्व रीफ जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो ये 30, 31 या फिर 1 जून, या फिर आप लगाओगे 2 जून। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 जून को मनाते हैं। 31 मई 2025 को महारानी अहिल्याबाई होलकर की कौन सी भी जयंती मनाई गई? इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 300वीं। बोलता है किस देश ने, है ना भाई, तियानवेन 2 नामक एक अग्रणी अंतरिक्ष मिशन शुरू किया है? तो ये जापान है, अमेरिका है, रूस है, या फिर आप लगाओगे चाइना है। तो चाइना इज द राइट आंसर। और चाइना में इस बार आपको पता था 29 अगस्त से लेकर और 2 सितंबर के बीच में क्या हुआ था? एससीओ की बैठक हुई थी, ये भी आप ध्यान रखोगे। कहां विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन का, है ना भाई, आयोजन किया गया है? गोवा, बेंगलुरु, चेन्नई, या फिर नई दिल्ली में? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया। बोलता है कश्मीर घाटी से पहली बार चेरी का परिवहन किस माध्यम से किया गया है? हवाई, सड़क, जल, या फिर आप लगाओगे रेल? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रेल मार्ग से किया गया है। समझ गए भाई? या मतलब क्या, उसको रेल से इधर से उधर ले जाया गया है। ठीक है भाई। बोलता है प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है? 1, 2, 3, 4 जून। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3 जून को। बोलता है किसने भारतीय मानक ब्यूरो की 9वीं शासी परिषद बैठक की अध्यक्षता करी है? तो भारतीय मानक ब्यूरो की बैठक, ध्यान रखोगे, अगर हम देखें उसकी अध्यक्षता करी है श्री प्रहलाद जोशी, इज द राइट आंसर। बोलता है सरकार ने किसे मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा देने की मंजूरी दी है? कौन सी कंपनी को दी है? देखो वो है म्यूनिश इंडिया लिमिटेड हो जाएगी, और ये है आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड हो जाएगी, या फिर आप लगाओगे इसमें से इंडिया ऑप्टल लिमिटेड। ये सभी की सभी है, इज अ इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है इसमें से किसने कोलकाता में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के नए भवन का उद्घाटन किया? कहां पर किया है? कोलकाता में। कौन सी है? केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला है। किसने किया है? हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। बोलता है लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा ने 1 जून 2025 को अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ, है ना भाई, जरा बताओ ये पदभार ग्रहण किया है कितनेवें नंबर के? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें से 18वें नंबर के। देखो जो हमारे अंडमान निकोबार में है, ध्यान रखना, कमांड वो तीनों सेनाओं की है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की। ठीक है, वो तीनों की आपको देखने को मिलेगी। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। तो उसके कौन बन गए हैं कमांडर इन चीफ? दिनेश सिंह राणा बन गए हैं। बोलता है इसमें से भारत का पहला एआई स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी कि एआई सेज, कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नवा रायपुर में। ठीक है भाई, तो ये आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिल जाएगा। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने अगले 5 वर्षों में भारत में शहरी परिवर्तन के लिए कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश की घोषणा करी है? मसातो कांडा कौन हो जाएंगे? एडीबी के अध्यक्ष हो जाएंगे, और 10 बिलियन डॉलर लगाएगा एडीबी भारत में। ठीक है भाई, तो ये भी आप ध्यान रखोगे। बोलता है अंतरदेशीय जल परिवहन के
प्रयोजनों के लिए भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या बढ़कर वर्तमान में कितनी हो गई है? जरा बताओ कितनी हो गई है? 111 हो गई है। यानी कि हमारी नदियों को जोड़कर जो उसमें वाटरवे बनाए जाते हैं उनकी बात कर रहा है। उसमें पानी के कंटेनर चलते हैं, छोटी छोटी नाव भी चलती हैं, छोटे पानी के जहाज चलते हैं, सामान इधर से उधर ढोया जाता है। ओके, तो वो 111 हो गए हैं। पहला कौन सा था? पहला है इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज से लेकर हल्दिया के बीच का। ये भी आप ध्यान रखोगे 1986 में चल गया था ये। ठीक है भाई। वो कौन कौन सी नदी इसमें मिक्स है? इसमें है गंगा और हुगली, ध्यान रखना। नेशनल वाटरवे 1 में। ऐसी नेशनल वाटरवे 2 आपको कहां मिलेगा? असम में देखने को मिलेगा, सादिया से धुबरी के बीच में 1988 में चल गया था, और ब्रह्मपुत्र नदी में है ये। वर्तमान में भारत की कुल स्थापित सौर क्षमता वर्ष 2014 में 2.82 गीगावाट से बढ़कर कितने गीगावाट हो गई है? किसकी बात कर रहे हैं हम? है ना, ध्यान रखोगे, सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो ये कितनी हो गई है? 100 गीगावाट हो गई है। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। विश्व चैंपियन डी गुकेश ने पहली बार किस देश के दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हरा दिया? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नॉर्वे इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। अगर हम देखें मई 2025 में भारत का वस्तु एवं सेवा कर संग्रह कितना प्रतिशत बढ़कर 2.01 लाख करोड़ रुपए हो गया था? तो वो कितना परसेंट बढ़ गया था? इतना बढ़ गया था, है ना। जीएसटी को अभी ध्यान रखना, जीएसटी में रिफॉर्म्स भी हुए हैं। ठीक है भाई, 2025 में आके रिफॉर्म्स हुए हैं। कब हुए हैं ये? सितंबर में ये लागू हो गए थे नए रिफॉर्म्स, है ना। पहले जीएसटी में कौन कौन सी दर थी? 0, 5, 12, 18, 28। अभी जो है राइट नाउ वो 0, 5, है ना, ध्यान रखोगे, 18 ये देखने को मिलेंगी आपको, और 40 एक नई आ गई है। तो ये आपको देखने को मिलेंगी अभी जो राइट नाउ है रिफॉर्म्स होने के बाद। ठीक है भाई, ये जो 40% वाली है ये ध्यान रखोगे, जैसे कि नशीले पदार्थ है या फिर कुछ महंगी लग्जरी गुड्स है उन पर लगते हैं। ठीक है भाई, तो ऐसे ध्यान रखना। भारत में जीएसटी का जनक किसको माना जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी जी को माना जाता है। बोलता है भारत सरकार ने कितने साल के बाद पुनः कैलाश मानसरोवर यात्रा को शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ये 5 साल के बाद। आपको पता है कि भाई 2020 में जब चाइना से हमारा कन्फ्लिक्ट हो गया था, गलवान वैली जो है लद्दाख के अंदर, वहां पर कन्फ्लिक्ट हो गया था चाइना के साथ, और कोविड भी था 2020 से, तो बस तब से हम स्थगित थे, वहां पर यात्रा भी नहीं कर रहे थे, और ना चाइना से कोई फ्लाइट आदान प्रदान हो रही थी हमारी। अब ये शुरू हो गई है दोबारा से। ठीक है भाई। बोलता है करोल नवरोकी ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करी है? किस देश के भाई? अगर हम देखें, पोलैंड इज द राइट आंसर। पोलैंड की राजधानी है वॉर्सा, और ये आपको देखने को मिलेगा यूरोप में। बोलता है ओपन सुचाता ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब हासिल किया, वे किस देश से संबंधित है? वो है थाईलैंड से। ठीक है भाई, और ये प्रतियोगिता 7 से लेकर 31 मई के बीच में 2025 में कहां पर हुई थी? ये हुई है, अगर आप देखोगे, हैदराबाद में। ओके, इसकी टैगलाइन थी तेलंगाना जरूर आना। बोलता है भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में अंतर्देशीय जलमार्ग पर रिकॉर्ड कितने मिलियन टन कार्गो आवागमन लक्ष्य को हासिल किया है? तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा? 145.5 मिलियन टन कार्गो। ठीक है भाई, तो ऐसे यानी कि हमने इतना ज्यादा, ध्यान रखोगे, अपना लोड इधर से उधर ढोया है, समझ गए, अपने नदियों के जरिए, है ना, अपने अंतर्देशीय परिवहन के जरिए, इस राज्य से उस राज्य, इस शहर से उस शहर, नदियों के जरिए ये सब किया है। ठीक है भाई, आ जाओ। बोलता है सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार भ्रामक विज्ञापनों और प्रतिकूल दवाओं प्रतिक्रियाओं के मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो कौन सा किया है यहां पर? आयुष सुरक्षा इज द राइट आंसर। बोलते हैं किस राज्य सरकार ने लातेहार जिले में, है ना भाई, परवाडीह पश्चिमी वन रेंज के सीमांत क्षेत्र में अपना पहला बाघ सफारी स्थापित करने की घोषणा करी है? अब ये कहां पर है? ये है झारखंड के अंदर, और यहां के सीएम कौन हो जाएंगे? हेमंत सोरेन। बोलते केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2025-26 के लिए कितने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी है? तो 10, 12, 14 या फिर 18? तो ध्यान रखोगे कितनी है? ध्यान रखोगे खरीफ की फसलों की मंजूरी 14। ये बात आप ध्यान रखना। एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इस प्राइस इसको बोलते हैं, ये ध्यान रखना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि सरकार अपने तरफ से इतना तो मूल्य आपकी फसल का कम से कम देगी। अगर आपकी फसल इससे ज्यादा में कोई प्राइवेट व्यापारी ले रहा है तो वहां बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है, वरना सरकार जो है इतने पे तो लेगी ही लेगी, जो भी सरकार अपनी तरफ से डिसाइड करती है। ठीक है भाई। अगर हम देखें ऑडी इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है इसमें से? तो वो किया है नीरज चोपड़ा इज द राइट आंसर। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर।
बोलते हैं किस सरकार ने तंबाकू उत्पाद खरीदने की कंपनी, है ना भाई, कंपनी उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी है? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक ने कर दी है। किस देश की पूर्व विदेश मंत्री एनालेना बैरकॉक, है ना भाई, बैरबॉक को संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो वो किस देश से है? तो हमारा राइट आंसर है जर्मनी। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है प्रकृति और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5 जून। और इस विश्व पर्यावरण दिवस को अगर आप देखोगे 1972 में यूनाइटेड नेशन ने इसको डिक्लेयर कर दिया था कि 5 जून से आप मना सकते हो। 1973 में पहली बार मनाया गया था। ठीक है भाई, पहली बार मनाया गया और मोदी जी ने सिंदूर का पौधा लगाया था इस वाले, है ना, विश्व पर्यावरण दिवस पर। बोलता है अमेरिका ने पश्चिमी एशिया की अपनी नीति में बदलाव करते हुए किस देश से अपने करीब 500 सैनिक वापस बुला लिए? तो किस देश से वापस बुलाए हैं? सीरिया से। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है किसने लद्दाख सिविल सेवा विकेंद्रीकरण और भर्ती संशोधन विनियमन 2025 को मंजूरी दी है? तो ये किसने दी है? वो है राष्ट्रपति हमारे। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे हमारी राष्ट्रपति 15वें नंबर की कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। बोलता है कौन विज्ञान भवन में 13वीं पेंशन अदालत कार्यक्रम की अध्यक्षता करेगा? तो इनमें से कौन करेगा भाई? तो हमारा राइट आंसर है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इज द राइट आंसर। बोलता है किस देश ने 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है? तो वो कौन सा बन गया है? ध्यान रखोगे जर्मनी इज द राइट आंसर। ओके भाई, बोलता है दुनिया का शीर्ष दूध उत्पादक देश भारत अगले 5 वर्षों में कितने मिलियन मीट्रिक टन दूध उत्पादन का लक्ष्य रखा है हमने अगले 5 वर्षों के लिए? तो ये 200 है, 225 है, 250 है या फिर 300 है? तो हमारा राइट आंसर 300 मिलियन मीट्रिक टन का है। समझ गए? ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। बोलता है यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कितने साल की सेवा पूरी करने के बाद न्यूनतम 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन देने का प्रावधान किया गया है? ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। एक तो ओल्ड पेंशन स्कीम हो गई, उसको तो रिप्लेस कर दिया था, है ना, न्यू पेंशन स्कीम से, एनपीएस से। अब एक और आ रही है, वो कौन सी है? यूपीएस। ओके, अब आप कह सकते हो कि सरकार थोड़ा एनपीएस के जो गड़बड़ हो गई थी उस गड़बड़ी को अपडेट करने के लिए यूपीएस लेके आ रही है। ठीक है भाई, अब यूपीएस में आपने कम से कम कितने साल तक जॉब करनी होनी चाहिए जब आपको 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी? अगर आपने 10 साल जॉब कर ली है तो ठीक है भाई, फिर आपको ध्यान रखोगे 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी ही मिलेगी। उसके बाद आगे के अलग प्रावधान है। ठीक है भाई, बोलता है भारत सरकार ने किस विभाग के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना निर्माण के उद्देश्य से ध्रुव नीति दस्तावेज का अनावरण किया है? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डाक विभाग इज द राइट आंसर। किस राज्य सरकार ने कवाल बाग अभ्यारण्य को महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के प्रमुख अभ्यारण्य से जोड़ने वाले टाइगर कॉरिडोर क्षेत्र को कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व घोषित कर दिया है? अब कवाल कहां पर पड़ता है? तेलंगाना में पड़ता है। तो हमारा राइट आंसर ये क्या कह रहा है? देखो ऐसा है, जैसे ये हो गया जी तेलंगाना, ठीक है भाई, अब तेलंगाना में कवाल टाइगर रिजर्व है, ओके, है ना भाई। अब ये कॉरिडोर महाराष्ट्र की तरफ भी बनाएगी और एक कॉरिडोर ध्यान रखोगे छत्तीसगढ़ की तरफ भी बनाएगी, बस इसी को ये कह रहा है। और वो कॉरिडोर जो है ये महाराष्ट्र और तेलंगाना में भी है और तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की तरफ भी है कॉरिडोर, है ना। अब देखो किस राज्य सरकार ने कवाल बाग अभ्यारण्य को यहां पर जो है उसको महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के प्रमुख अभ्यारण्यों से जोड़ने वाले टाइगर कॉरिडोर क्षेत्र का नाम कुमाराम भीम संरक्षण रिजर्व घोषित कर दिया? समझ गए भाई, ऐसे आप ध्यान रखना, इन कॉरिडोर्स का नाम इस नाम से रखा जाएगा, कुमाराम भीम संरक्षण के नाम से, ठीक है भाई। बोलता है लुइस मॉन्टेनेग्रो को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? पुर्तगाल इज द राइट आंसर, यूरोप का देश है पुर्तगाल। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भूमि स्वामित्व विवादों का समाधान करने हेतु किस राज्य ने हाल ही में भू भारती अधिनियम लागू किया है? तो ये कौन सी हो जाएगी? तेलंगाना। तेलंगाना कब बना है? 2 जून 2014 को बना है और यहां पर 17 आपको लोकसभा की और 7 आपको राज्यसभा की, 119 आपको विधानसभा की और 40 आपको विधान परिषद की सीट मिल जाएंगी। और यहां पर सीएम है रेवंत रेड्डी। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से ले जाने वाले एक्सियोम स्पेस का मिशन कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? जरा बताओ क्या लगाओगे? हमारा राइट आंसर वो 10 जून 2025, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए।
और वैसे भी देखो ये शुरू शुरू में कर दिया था, लेकिन बाद में चला गया था जून में, याद रखोगे, जून में ही 25 जून को ये चला गया था। ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रखोगे। एक्सियोम फॉर्मेशन, इसमें 4 लोग थे, जिसमें से शुभांशु शुक्ला भी थे, और ये नासा का मिशन था। ठीक है भाई, अंतरिक्ष में गया था, कहां पर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, और ये 26 जून को ही पहुंच गए थे ऊपर। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय है शुभांशु शुक्ला, लेकिन अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय है राकेश शर्मा के बाद। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। बीएसएफ की 160 सदस्य टुकड़ी को संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत शांति स्थापना हेतु किस देश में तैनात किया गया? तो ये कांगो में किया गया। देखो, यूनाइटेड नेशन ना हमारे देश की सेना को अलग अलग देशों में भेजता है। क्यों? क्योंकि वो मानता है कि दुनिया की सबसे शांति प्रिय सेना जो है वो भारत की ही सेना है। समझ गए? यानी कि हम लोगों को बगैर लड़े प्यार से समझाना जानते हैं। तो ज्यादातर अफ्रीका के कंट्रीज में जहां विद्रोह होते रहते हैं, वहां पर हमारी बीएसएफ के, आर्मी के जवान वहां पर देखने को मिल जाएंगे। मेल और फीमेल दोनों देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन बहुत यूज करता है हमारी आर्मी को। बोलता है तो वो कहां पर, कांगो इज द राइट आंसर। बोलता है उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएसी में कितना प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा करी है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20%। अच्छा खासा आरक्षण है, समझ गए। बोलता है भारत में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान आपको प्राप्त लगता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10वां। ठीक है भाई, देखो भाई, पहले नंबर पर तो कोई नहीं आया, दूसरे पर कोई नहीं आया, तीसरे पर कोई नहीं आया, चौथे पर आया, वो आया डेनमार्क। समझ गए भाई, डेनमार्क। और 10वें नंबर पर आया भारत। तो टॉप पर कौन रहा है? डेनमार्क रहा है भाई। और भारत कितने पर रहा है? 10वें नंबर पर रहा है। ठीक है भाई, और ये जो रैंकिंग आई है वो 63 देशों पर आई है। इस राज्य में पहली कक्षा से ही विद्यार्थियों को बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की गई है? तो ये किस में की गई है? महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। बोलता है निम्न में से किस देश ने पहली बार 2025 से 28 के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS की अध्यक्षता हासिल करी है? तो ये किसने करी है? भारत इज द राइट आंसर। कहां राष्ट्रीय कृषि नवीनीकरण ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया? तो आपको कहां पर लगता है? नई दिल्ली इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में किस स्थान पर है? तो 7 इज द राइट आंसर। गुजरात में किस जिले में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित एक स्मारक पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो हमारा राइट आंसर है कच्छ इज द राइट आंसर। बोलता है किस देश के द्वारा ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत रूस पर आक्रमण किया गया है? अगर हम देखें तो हमारा राइट आंसर है यूक्रेन के द्वारा। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का लक्ष्य है किस वर्ष सौर ऊर्जा में $1 ट्रिलियन का निवेश जुटाना है? किस वर्ष तक है? 2030 तक। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। त्रिसेवा अखिल महिला नौकायन अभियान टीम है ना भाई, 4 जून 2025 को की अभूतपूर्व अंतरराष्ट्रीय यात्रा पूरी करने के बाद स्वदेश लौट आई। किसकी? अगर हम देखें, सेशेल्स की। बोलता है लिबरल पार्टी के उम्मीदवार ली जेमयांग ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल कर ली है? तो हमारा राइट आंसर है ब्राजील, वेनेजुएला है, उत्तर कोरिया है, फिर दक्षिण कोरिया है। तो दक्षिण कोरिया इज द राइट आंसर। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्न में से कहां प्रसिद्ध वार्षिक खीर भवानी मेला पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया? ये हर साल कहां पर मनाया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर में। नीति आयोग ने 4 जून 2025 को कहा ग्रामीण सूक्ष्म उद्योग को मजबूत करने पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई है? ये कहां पर की गई है? नई दिल्ली इज द राइट आंसर। और नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बना है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही है। ये भारत का एक थिंक टैंक है। इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी और सीईओ है BVR सुब्रमण्यम, जिनका कार्यकाल 1 साल बढ़ा था फरवरी 2025 में। अब फरवरी 2026 में पूरा हो जाएगा इनका कार्यकाल। ठीक है भाई। बोलता है वर्ष 2025 में भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश लगभग कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया है? तो हमारा राइट आंसर है $10 बिलियन। बोलता है भारत ने कब तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत से अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 40% हासिल करने का संकल्प लिया है? तो वो है 2030 इज द राइट आंसर। बोलता है इसमें से भाई, है ना, अगला कौन सा आएगा? बोलता है किस राज्य ने जापानी शहर किताक्यूसु से प्रेरित होकर विश्व स्तरीय इको टाउन विकसित करने की घोषणा करी है? केरल, तमिलनाडु है, या फिर तेलंगाना, या फिर कर्नाटक है? तो तेलंगाना इज द राइट आंसर। राजस्थान के 2 आर्द्र भूमियों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किए जाने के बाद
भारत में रामसर स्थलों की संख्या वर्तमान में कितनी हो गई है? देखो उसके बाद तो हो गई थी इतनी, ठीक है, लेकिन अभी कितनी हो गई है? अभी 96 है, ये बात ध्यान रखना। रामसर स्थल जो है अभी वो हो गए हैं, ध्यान रखोगे 96। तो आप 96 वाला टोटल याद रखो। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय के अनुसार संसद का मॉनसून सत्र कब से आयोजित किया जाएगा? तो ये 21 जुलाई से। एक बजट सत्र होता है, एक मॉनसून होता है, एक शीतकालीन सत्र हो रहा है। जैसे कि शीतकालीन अगर हम देखें दिसंबर में चल रहा 2025 में। ओके भाई, भारत को किस अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया? तो 2026 से 28। आ जाओ नेक्स्ट पर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किस शहर में पुलिस की यातना से एक व्यक्ति की मौत पर स्वतः ही संज्ञान लिया है? तो ये हैदराबाद के अंदर। जातियों की गणना के साथ साथ जनगणना 2027 कितने चरणों में की जाएगी? 2 चरणों में। देखो इसको जनगणना 2027 के नाम से जाना जाएगा, लेकिन ये 2 चरण में होगी। और पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से शुरू हो जाएगा और दूसरा चरण 1 मार्च 2027 से शुरू हो जाएगा। बोलता है वित्त वर्ष 2024-25 में कितने मिलियन मीट्रिक टन लौह अयस्क का उत्पादन किया गया? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 289 मिलियन मीट्रिक टन। वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक है, तो ये कितनेवें नंबर का है? अगर हम देखें दूसरे नंबर का। बोलता है युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहां अर्बन अड्डा 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो हमारा राइट आंसर है नई दिल्ली में। बोलता है अमेरिकी सरकार ने सुरक्षा कारणों से कितने देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? 15 देश इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन किस देश के साथ मिलकर यमन के सोकोत्रा द्वीप में कुपोषण से निपटने के लिए एक पहल शुरू करी है? वो किसके साथ? ध्यान रखोगे यूएई के साथ मिलकर। ओके भाई, अगर हम देखें रेल मंत्रालय ने किस राज्य में मध्य रेलवे के अंतर्गत मिराज कार्ड लाइन परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये किसका, अगर हम देखें किस राज्य के? हमारा राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। बोलता है मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने, है ना भाई, राज्य में 9 लाइट हाउस स्कूल परिसरों का शुभारंभ किया। वे किस राज्य के मुख्यमंत्री आपको लगते हैं? नागालैंड इज द राइट आंसर। 1 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना की गई है। दुनिया भर में प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व कीट दिवस मनाया जाता है? तो ये किसको मनाया जाता है? 6 जून किस देश के प्रसिद्ध ज्वालामुखी माउंट एटना में पुनः विस्फोट हुआ? ये क्या हो जाएगा? इटली का। बोलता है भारत ने किस देश के साथ मिलकर पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाने की, ये पोत ध्रुवीय अनुसंधान पोत मतलब यानी कि, है ना, जो हमारे पोलर है, मींस नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, इस तरफ ध्यान रखोगे एक ऐसा पोत बनाना है, एक ऐसा जहाज बनाना है जो बर्फ वाले इलाके में चल सके। तो ये हमारा किस देश के साथ मिलकर? भाई हमारा राइट आंसर नॉर्वे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं कौन सा देश लेजर हथियार से दुश्मन देश के ड्रोन को मार गिराने वाला पहला देश बन गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इजराइल। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि लागू हुई है? ये किस किस के? ध्यान रखोगे भारत और किर्गिस्तान के बीच। बोलते हैं किस राज्य में राजीव गांधी वन संरक्षण योजना शुरू हुई है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। यहां के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। बोलता है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब रेल पुल का उद्घाटन किया है? तो ये कहां है? कश्मीर में है, चिनाब नदी पर है। 359 यानी कि 359 मीटर ऊंचा है। राफ अगर आप देखोगे, है ना, जो एफएल टावर है उससे भी ये ऊंचा है। बोलता है कहां अर्बन अड्डा 2025 का सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो ये कहां किया गया है? नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है? 7, 8, 9, 10। ये कौन सा जून हो जाएगा? 8 जून इज द राइट आंसर। उम्मीद नामक केंद्रीय पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये उम्मीद किसके द्वारा? ये है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा। बोलता है किस राज्य सरकार द्वारा जल संरक्षण के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू किया गया है? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राजस्थान के द्वारा। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है इस बार वाले की? तो वो है प्लास्टिक प्रदूषण को हराना, है ना, यानी कि बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है भाई। बोलता है किस राज्य में भारत के पहले, है ना, वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट की संरचना किया गया है? तो ये कहां पर? उत्तराखंड के अंदर। आ जाओ भी नेक्स्ट पर।
किस तारीख को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है? तो वो कब मनाया जाता है? 7 जून इज द राइट आंसर। ओके भाई, बोलता है भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर को कितने प्रतिशत करने का निर्णय लिया है? तो ये कितने प्रतिशत? 3.5, 4.5, 5.5 या फिर 6.5? पहली बात, ये रेपो रेट होती क्या है ना भाई? अगर हम देखें ये जो रेपो रेट है, देखो हमारा जो होता है ना रेपो रेट, जैसे हमारा सेंट्रल बैंक है ना भाई, सेंट्रल बैंक हमारा कौन है? आरबीआई। आरबीआई क्या करता है? वाणिज्यिक बैंकों को, है ना, जो हमारे वाणिज्यिक बैंक है उनको ना लोन देता है, पैसा देता है। जिस दर पे वो पैसा देता है ना आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को, उसको रेपो रेट बोलते हैं। तो अब ये बोल रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर को कितना प्रतिशत करने का निर्णय लिया है? तो हमारा राइट आंसर है 5.5। आ जाओ भी नेक्स्ट। बोलते हैं किस राज्य के राजा खास गांव को पहले सोलर मॉडल गांव के रूप में नामित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। किस देश द्वारा वन बिग ब्यूटीफुल बिल प्रस्तावित किया गया है? तो ये हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अमेरिका इज द राइट। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अनुसार 2011 से 2013 के बीच घरेलू प्रवासियों की संख्या लगभग 12% घटकर कितने करोड़ होने का अनुमान है? तो वो है 40.20 करोड़। ओके, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के भाग के रूप में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान योग समावेश विषय पर, है ना, कितने दिवसीय योग कार्यशाला की मेजबानी करेगा? तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, है ना भाई। इसमें हमने कितने देखे हैं? 90 क्वेश्चंस को देखा है। ये था तुम्हारा आज का करंट अफेयर का डाटा। ओके, हमारी ये वाली क्लास जो आ जाती है वो 10 PM पर आ जाती है डेली बेसिस